सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, पारिभाषिक को पढ़ रहे हैं और अभी तक हमने आपको पारिभाषिक की 26 परिभाषाएं आपको पढ़ा दी हैं। ठीक, यदि आपको अभी तक पीडीएफ प्राप्त नहीं हुई है तो आप हमसे इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क करके पुस्तक की पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा, जिससे आपको पढ़ने में समझने में सहायता होगी। ठीक है, चलिएगा। तो 24 कक्षाएं हो गई हैं, 26 परिभाषाएं हो गई। अद्य पंचविंशतितमी कक्षा भविष्यति, 25वीं कक्षा होगी। ठीक है जी। और भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप हमसे यहाँ से प्राप्त कर लीजिएगा। ये हमारा निःशुल्क सेवा केंद्र है। ठीक है, किसी से कोई फीस या कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। आप सभी के सहयोग से हम इस कार्य को चलाते हैं। आप स्वेच्छा पूर्वक हमारे इस अभियान में सहयोग करते हैं, आर्थिक सहयोग करते हैं, तब हम इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको ये 2 परिभाषाएं पढ़ाई थी। एक प्रत्यय ग्रहणे चा पंचम्याः और दूसरी परिभाषा थी हमारी उत्तर पदाधिकारे प्रत्यय ग्रहणे स्वरूप ग्रहणम द्रष्टव्यम। ठीक है, ये 2 परिभाषाएं पढ़ ली थी। आज की परिभाषा जो हम पढ़ रहे हैं ये उसी परिभाषा से संबंध रखती है। किससे? 24वीं परिभाषा प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् स प्रत्ययो विहितस्तदादेः तदन्तस्य च ग्रहणम भवति। उसी से संबंध, माने उसी के विषय में थोड़ा सा ये कुछ अपवाद रूप में। चलिएगा, थोड़ा सा एकाग्रता से सुनिएगा। मैं पूरा प्रयास करूंगा आपको समझाने का, आप भी समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। ठीक है, ये परिभाषा थोड़ी सी अधिक समय लेगी। चलिएगा, यहाँ पर उत्थान का बता रहे हैं गुरुजी। यहाँ पर प्रत्यय ग्रहण परिभाषा बलेन श्यङः संप्रसारणम उत्त्रपत्योस्तत्पुरुषे इति सूत्रस्यायम अर्थो भवति। कहते हैं प्रत्यय ग्रहण परिभाषा के बल से, माने उसके द्वारा प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् प्रत्ययो विहितस्तदादेः तदन्तस्य च ग्रहणम भवति। उस परिभाषा के बल से ये जो सूत्र है श्यङः संप्रसारणम उत्त्रपत्योस्तत्पुरुषे 6वें अध्याय के प्रथम पाद का 13वां सूत्र है जो हमने पढ़ा है। इस परिभाषा को लगाते हैं तो इस सूत्र का क्या अर्थ बनता है? कहते हैं इति सूत्रस्य अयम अर्थो भवति। ये अर्थ होता है क्या? पुत्र शब्दे पति शब्दे चोत्तर पदे तत्पुरुष समासे श्यङन्तस्य संप्रसारणम भवति। इतना अभी बता देता हूँ, फिर आगे बता रहे हैं। ठीक है, कि पुत्र शब्द के परे रहते, पति शब्द के उत्तर पद में, परे मान उत्तर पद रहते हुए तत्पुरुष समास में, चाहे तत्पुरुष समास होना चाहिए। श्यङन्तस्य संप्रसारण माने श्यङ प्रत्ययांत जो शब्द है, वैसे श्यङ प्रत्यय नहीं है, प्रत्यय भी उसको माना गया है आंशिक रूप से, परंतु क्या है, श्यङ आदेश किया है।
ये हमने आपको चौथे अध्याय में आप देखेंगे, ये प्रथम पाद में ये सूत्र है हमारा, ये सूत्र है, अणियोर नार्षयोर गुरुपोत्तमयोः श्यंगोत्रे। ये चौथे अध्याय के प्रथम पाद का 78वां 78 नंबर का सूत्र है। इससे वास्तव में क्या है, श्यंग आदेश होता है। अई प्रत्यांत और वो इ प्रत्यांत और अण प्रत्यांत जो शब्द हैं उनसे क्या होता है, गोत्र माने गोत्र में भेद जो अई और अण, उनसे क्या है, स्त्रीलिंग में क्या होता है, श्यंग आदेश होता है। श्यंग आदेश होता है, प्रत्यय इसलिए माना जाता है इसको क्योंकि ये अण और अई के स्थान में होता है। तो स्थानीय बदादेशो अनल विधौ से क्या स्थानीय मान करके ये भी प्रत्यय माना जाता है, इसलिए यहां पर कह रहे हैं, ध्यान देंगे, ठीक है। तो शनंत से संप्रसारणम भवति, माने इस तत्पुरुष समास में जो शंग प्रत्यय है उसको क्या हो जाएगा, संप्रसारण होता है। शंग का यह बचता है तो यह को संप्रसारण होगा। अब कहते तच्च और वह, क्योंकि शगंत कहा, शगंत तो पूरा हो गया तो पूरे शगंत को संप्रसारण होगा नहीं, कहते हैं निर्दिश्य मानस्य आदेशाः भवन्ति, ये 13वीं परिभाषा, इति शंगः एव स्थाने जायते। शंगंत का ग्रहण करके उस शंग मान जिसका निर्देश किया गया उतने को ही कार्य होता है। ये परिभाषा हमने पढ़ ली थी। तो इस कारण से क्या है, यहाँ पर ऊपर से शंगः संप्रसारणम पुत्र पत्यो तत्पुरुषे से शंगंत में शंग को ही कार्य होगा, यानी शंग को ही संप्रसारण होगा, ठीक है। इति शंगः एव स्थाने जायते, उसके स्थान में ही होता है। तदनेना मन तब क्या होता है, इसके द्वारा, इस प्रकार से उससे उसको कारीषगंध्यायाः पुत्रः, कारीषगंधी पुत्रः, कारीषगंधीपतिः, वाराही पुत्रः, वाराहीपतिः इत्येवम् आदयः प्रयोगास्तु सिद्ध्यन्ति। अब ये सिद्धि तो आपको हमने वहां पर कराई है, आप देखेंगे, ठीक है, वहीं देखेंगे, सिद्धि आप पूरी नहीं कराएंगे। यहाँ पर क्या होता है, कारीषगंध्यायाः पुत्रः, एक कारीषगंध्या शब्द बन गया है, कारीषगंध्या नाम की कोई स्त्री है। अर्थात जो अनंत और यंत जो गोत्रवाची शब्द हैं, तो यदि वो स्त्री गोत्रवाची पत्य को कहा जा रहा है तो कारीषगंधी गोत्र में उत्पन्न होने वाली कोई स्त्री है, उस स्त्री को कहा जाता है कारीषगंध्या। यहाँ पर उसी से अणयोर नार्ष गुरुपोत्तमयो शंग गोत्रे से क्या हुआ, शंग आदेश हुआ। अब उसके भी पुत्र को कहा जा रहा है आगे, ठीक है। तो पुत्र, उसका पुत्र, तो इसमें समास करेंगे तो कारीषगंध्यायाः पुत्रः क्या बनता है, कारीषगंध्या को संप्रसारण होकर के कारीषगंधी पुत्र ऐसा बन जाता है। यहाँ पुत्र शब्द के उपपद रहते हुए शंगः संप्रसारणम से यहाँ पर क्या हो जाता है, संप्रसारण हो जाता है। संप्रसारण होने पर क्या है, यह को ई हो जाएगा है, और फिर संप्रसारण से इसको दीर्घ हो जाएगा है? जो 6वें अध्याय के 3रे पाद का जो अंतिम सूत्र है उससे क्या हो जाएगा, चौ संप्रसारण से, संप्रसारण से मैंने उसको उत्तर पद के पहले दीर्घ हो गया तो कारीषगंधी पुत्रः, कारीषगंधी पति, वाराही पुत्र, ये क्या है, वाराह्य शब्द है, शंग प्रत्यांत ये भी, ठीक है, और वाराही पति, ठीक है। इति एवं आदय प्रयोगा सिद्ध्यन्ति, ये प्रयोग तो सिद्ध हो जाते हैं। अच्छा, श्यंग संप्रसारणम, इसमें पुत्र पत्योस तत्पुरुषे से क्या हो जाता है, संप्रसारण हो जाता है, ये कहना है। परम, परंतु
परमकारीश गंधी पुत्र परमकारीश गंधी पति इति एवमादयः प्रयोगाः नोपपन्ना भवन्ति। अब यहां समझना है। अब कहते हैं जैसे ये सिद्ध हो गया वैसे ही क्या है, अब हमारे पास में शब्द परमकारीश गंधी पुत्र परमकारीश गंधी पति, ये प्रयोग सिद्ध नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि श्यंगः संप्रसारणम पुत्र पत्योस तत्पुरुषे, इस सूत्र में श्यंग क्या मान लिया? प्रत्यय। स्थानीय प्रत्यय वो भी प्रत्यय है। अब प्रत्यय तो इस सूत्र में श्यंग प्रत्यय का ग्रहण है। अब प्रत्यय ग्रहण के कारण से क्या हो रहा था, ये कारीश गंध्या आया, ये षष्ठी का रूप कारीश गंध्या, यहां पर शंग कहने से क्या प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् सविहितः तदादे तदन्तस्य च ग्रहणम भवति। अर्थात प्रत्यय यहाँ पर जो शंग प्रत्यय था वो किससे ग्रहण हुआ था? कारीश गंधी शब्द से हुआ था वास्तव में। ठीक है, आप यहाँ पर ये यहीं पर उदाहरण दिया था आपको, ये कारीश गंध शब्द था, कौमद गंध। ठीक है, ये शब्द था। इसको चलिएगा मैं अभी यहाँ पर इसको घटा के बताना पड़ेगा। ठीक है, मैं बोर्ड का भी प्रयोग करूंगा, आप पीडीएफ में देखते रहिएगा। यहाँ पर एक बार देखेंगे पहले। ठीक है, आइएगा। ये क्या है? ये शब्द है हमारा कारीश गंध, और ऐसे अभी कारीश गंध ही ले रहे हैं, कारीश गंध। ठीक है, ये क्या है? ये अण प्रत्यंत शब्द है, ये अपत्य अर्थ में आया हुआ ये अण प्रत्यय है। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ? इससे अणि और नार्षयोर गुरुपोत्तमयो शंगोत्रे, ये क्या है? यहां पर कहा कि गोत्र में बहत, ये क्या है? अण प्रत्यय वास्तव में। ठीक है, अब स्त्री यदि गोत्रापत्य को कहना होता है तो इससे क्या हो जाता है? इसको शंग आदेश होता है। क्या है? शंग आदेश होता है, और शंगित है इसलिए क्या है? इस अ के स्थान में होता है। ये जो अ है वास्तव में ये क्या है? प्रत्यय का अ है। अण प्रत्यय जो अपत्य अर्थ में आया उसका है, तो इसके स्थान में क्या हो जाता है? शंग हो जाता है, ये हटके, और इसको ये शंग हो गया। ध्यान रखेंगे, ये पूरी संधि इसकी संज्ञा होकर के इसको मिला करके क्या बन जाता है? कारीश गंध्य। ध्यान रखेंगे। अब स्त्रीलिंग तो आ गया, परंतु स्त्रीलिंग के लिए अभी और शर्त घट रही है। यदि स्त्रीलिंग में ह्रस्व कारांत है कोई शब्द तो इसको क्या हो जाता है? अजाद तष्टाप से टाप हो जाता है। ये भी स्त्रीलिंग में ही आदेश है, परंतु स्त्रीलिंग का जब तक प्रत्यय प्राप्त होते रहेंगे तो प्रत्यय होते रहेंगे। ठीक है, अब जो टाप आ रहा है वास्तव में वो क्या है? स्वार्थ में ही आ रहा है, अर्थात इसी के अर्थ को कहने के लिए आ रहा है। वो अपना कोई स्त्री अपत्य तो इसी ने अर्थ बना दिया, क्योंकि ये शंग हो रहा है, ये स्त्री को कहने के लिए हो रहा है। अब इसमें स्त्री का एक और टाप प्रत्यय आएगा, वो आएगा स्वार्थ में, उसका अपना कोई अर्थ नहीं होगा, इसी अर्थ को कहेगा। तो जहां पर टाप आकर के टाप का आ इसमें मिल जाता है तो ये कारीश गंध्या बन जाता। समझ लिया आपने? अब यहां पर क्या है? अब हमने शंग संप्रसारणम पुत्र पत्यो तत्पुरुषे ये सूत्र लगाया, तो ये सूत्र लगाया तो शंग किससे हुआ था? ये शंग किसको हुआ है? इस पूरे को हुआ है। इसलिए क्या है? ये प्रत्यय के स्थान में प्रत्यय माना,
तो प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् स प्रत्ययो विहितस्तदादेः तदन्तस्य च ग्रहणम भवति। शंगः संप्रसारणम में जो शंग है इस पूरे का ग्रहण करा देगा। ध्यान रखेंगे, पूरे का ग्रहण करा दिया उसने, पूरे का ग्रहण करा दिया तो उसका फल क्या मिला? उसका फल ये मिला कि यहां पर अब ये जो ये ngस आ गया और ये पुत्र आ गया, पुत्र सु, यहां पर ये समास हो गया। क्या हो गया? समास। अब ये समास हो गया। अब यहां पर पुत्र शब्द के परे रहते हैं शंगः संप्रसारणम पुत्र पत्योस तत्पुरुषे, और उसी सूत्र में वो परिभाषा जुड़ जाएगी। वहां शंग का है तो प्रत्यय का ग्रहण है, इसलिए शंग ये सिंगंत पूरा हो गया। अब शंग को संप्रसारण होगा, संप्रसारण होगा तो संप्रसारण के लिए निर्दिश्य मानस्य आदेशा भवन्ति, जितने का निर्देश किया उतने कोई कार्य होगा। तो माने शंगंत कहने से तो पूरे का बोध हो गया, क्योंकि इस पूरे का जैसे हमारे कारिश गंध शब्द से आया तो कारिश गंध भी आ गया। अब संप्रसारण इसको होगा, ठीक है, इसको संप्रसारण होकर के ई और आगे पुत्र आ जाएगा ये, और संप्रसारण से इससे इसको दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ होकर के ये बनता है। ध्यान रखेंगे, इसको आप कॉपी पर लिख के चलिएगा तब समझ में आएगा पूरा। ये दीर्घ होकर के ये कारिश गंधी पुत्र ये बन गया। ठीक है जी। इसी प्रकार से ये जो दूसरे उदाहरण हैं कारिश गंधी पति, ये भी ऐसे बन जाएंगे। अब आगे चलना है। अब हमारे पास में एक दूसरा उदाहरण इन्होंने दिखा रहे हैं कि यहां पर ये परम कारिश ये प्रयोग भी हमें बनाना है। क्या बनाना है? ये प्रयोग हमें बनाना है, परंतु ये प्रयोग सिद्ध नहीं हो रहा। कैसे नहीं हो रहा? क्यों? इसमें क्या हुआ, पहले हमारे पास में ये कारिश गंध्या शब्द है, ध्यान रखेंगे क्या है? कारिश गंध्या, ये ठीक है, ये शब्द है। अब इस शब्द के साथ में हमने परम शब्द का समास किया। क्या किया? परम शब्द का समास किया। परमा चासौ कारिश गंध्याच, लिख देता हूं, चलिए, जिससे थोड़ा मेहनत तो मुझे लगेगी। परमा चासौ कारिश गंध्याच, ठीक है। समास होकर के ये एक पद बना। अब क्या बना? ये यहाँ पूर्ण भाव आदि होकर के ये कर्मधारय तत्पुरुष समास हुआ है, ठीक है। सन महत परमोत्तर मोत्कृष्टा पूज्यमान ही, उससे तो क्या है? कारिश गंध्या, ठीक है। अब ध्यान देंगे, अब इसका पुत्र शब्द के साथ समास करना है पहले की तरह। यहां पर भी क्या है? ये ngस आ गया षष्ठी का, और ये पुत्र आ गया, और ये सु आ गया। इसमें षष्ठी समास हुआ, लुक हो गया। अब यहां पर शंगः संप्रसारणम पुत्र पत्योस तत्पुरुषे प्राप्त होने लगा, क्योंकि ये भी शंग है। तो यहां पर वही परेशानी आ गई। क्यों? शंग कहने से किसका ग्रहण होगा? शंग मात्र का होगा, या शंग अंत में है जिस पूरे समुदाय के, उसका होगा। जैसे शंग यहां पर अंत में है
किसके अंत में दिख रहा है? इस पूरे के अंत में दिख रहा है, तो इस पूरे का ग्रहण होगा, अथवा शंग मात्र का ग्रहण होना चाहिए, अथवा शंग किया है हमने जिससे शंग प्रत्यय किससे आया था? शंग प्रत्यय आया था आपका कारीश गंध शब्द से। शुरू में हमने इसकी व्युत्पत्ति दिखा दी। उस सहित का ग्रहण होना चाहिए। तो इसमें फिर हमने परिभाषा का सहयोग लिया। क्या लिया? परिभाषा का सहयोग लिया कि प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् स प्रत्ययो विहितस्तदादेः तदन्तस्य च ग्रहणम भवति। कि प्रत्यय के ग्रहण में, प्रत्यय के विषय में कुछ कार्य किया जा रहा हो, अथवा प्रत्यय ग्रहण वाले सूत्र में उस प्रत्यय से क्या होता है? वो प्रत्यय किया गया है जिस प्रकृति से, और वो प्रत्यय प्रकृति और प्रत्यय का ग्रहण होता है। तो अब जो शंगा संप्रसारणम पुत्र पत्यो तत्पुरुषे में शंगा का है, तो शंगा से किसका बोध होना चाहिए? शंग आदेश में प्रत्यय जो हुआ है जिस प्रकृति और उसको शंग सहित को होना चाहिए। शंग कितने से हुआ? शंग तो इतने से हुआ था जी, इतने से तो हुआ था, ये हमने बताया था आपको। शंग परम शब्द से नहीं, परम सहित वाले से नहीं हुआ था। शंग कितने से हुआ था? शंग हुआ था इतने से, ये कारीश गंध शब्द से हुआ था शंग। तो उस परिभाषा के बल से क्या होगा? यहां पर, यहां तो घट गया था ये कारीश गंध, क्योंकि यहां तो कारीश गंध शंग और इस प्रकृति का दोनों का ग्रहण हो गया। परंतु यहां पर क्या स्थिति आ रही है? यहां पर इस शंग की प्रकृति क्या है? कारीश गंध, परम अधिक आ गया यहां पर। तो अब ये शंग संप्रसारणम पुत्र पत्योस तत्पुरुषे सूत्र में जो शंग है वो यहां पर घटित ही नहीं हो रहा, क्योंकि यहां पर प्रकृति प्रत्यय नहीं है, प्रकृति प्रत्यय से भी और अधिक का समुदाय है, तो यहां पर संप्रसारण प्राप्त नहीं हो रहा। इतना समझ में आना चाहिए। वही तो सरल है, भी तो और इससे गहराई में जाना पड़ेगा जी। मैं पहले ही कह रहा हूं आपको, समझिएगा, पूरा प्रयास कीजिएगा। तो यहां पर कहते हैं कि हमारे पास में ये परिभाषा है, प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् स प्रत्ययो विहितस्तदादेः तदन्तस्य च ग्रहणम भवति। तो इस परिभाषा के होने पर यहां पर शंग संप्रसारणम पुत्र पत्यो तत्पुरुषे सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी। प्रवृत्ति नहीं होगी तो फिर ये उदाहरण कैसे बनेगा? ये हमें उदाहरण, ये इष्ट उदाहरण है। क्या है? इष्ट उदाहरण। और ये बन क्या अनिष्ट रहा है? परमकारी गंध्या पुत्र, ऐसा बन रहा है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब चलिए उसी पेज पे आ जाते हैं। ये कह दिया, बाकी ये आगे के उदाहरण बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। कारीश गंधी पति आदि, पहले एक समझ लिए, बस फिर सारे समझ लेंगे आप। तो क्या कहा इन्होंने? प्रयोग हानि परमकारीश गंधी पुत्र परमकारीश गंधी पते इति एवं आदया प्रयोगा नोपपन्ना बनती है, उत्पन्न ही नहीं होते, बनते ही नहीं है ऐसे। क्योंकि यतो ही, क्योंकि शंग इति प्रत्यय ग्रहणम, शंग ये प्रत्यय का ग्रहण है। शंग संप्रसारणम पुत्र पत्य तत्पुरुष, प्रत्यय इसीलिए माना जा रहा है क्योंकि ये अण अथवा ये प्रत्यय के स्थान में आदेश है। स्थानीय बलादेशो नविदौ से स्थानीय मान करके इसको प्रत्यय माना जा रहा है। नहीं तो आप प्रथमा वृत्ति में वहां पर देखें, यहाँ तो आदेश का है, प्रत्यय नहीं है जी। यहाँ प्रत्यय कैसे करें? उसी दृष्टि से प्रत्यय ग्रहण किया है, ठीक है। तो कहते हैं प्रत्यय ग्रहणे च तदादि नियमस्य प्रवृत्तत्वात् न अत्र शंग संप्रसारणम इति प्राप्तुम अर्हति। माने ये परिभाषा लगेगी तो ये प्राप्त ही नहीं होगा। यस्माद् ही प्रत्ययो विधीयते तदादेरेव ग्रहणम भवति, क्योंकि जिससे प्रत्यय का विधान किया जाता है उस सहित का ही ग्रहण होता है, प्रकृति और प्रत्यय का। अधिक का ग्रहण नहीं होता है। जहां प्रत्यय ग्रहण प्रत्यय को लेकर के कोई कार्य कहा गया है तो कहते हैं आगे, कारीश गंधी
शब्दाच, ये कारिश गंधी लिखा हुआ है यहाँ, वास्तव में यहाँ जो सिद्धि की है तो वहां कारिश गंध लिया है इन्होंने, ठीक है, कारिश गंध। तो यहाँ पर इन्होंने ये प्रत्यांत माना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको ये ऐसा करेंगे, ठीक है। ये जो हमने, ये मैंने यहाँ सिद्धि खोल के देखी है इसकी, ये वास्तव में जो शंग होगा ना, शंग, शंग वास्तव में इकारांत से नहीं होता। ये वस्तुतः पहले क्या है, उपमानाचादि से वहां सिद्धि देखिए, करीश गंधी बनता है, तो कारिश गंधी बनता ही नहीं है, कारिश गंध बनता है। ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर सही कर लीजिएगा, ठीक है। ये कारिश गंध ही बनेगा, करीश गंधी बनता है। यहाँ पर सिद्धि में आप देखेंगे, ये अष्टाध्यायी मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है, प्रथमावृत्ति चौथे अध्याय का, उसी पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये सूत्र में देख लीजिएगा, यहाँ पर सिद्धि हमने कराई थी आपको यंगश चाप पे। तो यहाँ पर कारिश गंध शब्द लिया है, कारिश गंध से शंग किया है। तो यहाँ पर ये काट लीजिएगा, मैंने भी काटा नहीं है, काटना चाहिए मुझे, मैं अभी आपके साथ ही काट लेता हूँ। कभी पढ़ा तो होगा पर सही, परंतु क्या है उस समय ध्यान नहीं गया तो नहीं कटा। तो कारिश गंध शब्दात शंग विधीयते, ठीक है। यदि आपको कुछ डाउट हो रहा हो तो वहां सिद्धि देख लीजिएगा, मैं सही बता रहा हूँ, गलत नहीं बता रहा आपको। तो शंग विधीयते इति कृत्वा कारिश गंध्यादेरेव, माने कारिश गंध्यादेरेव कारिश गंधि आदिर्यस्य शंगः शंगन्तस्य समुदायस्य संप्रसारणं स्यात्, न तु परम सहितस्य कारिश गंध्या इत्येतस्य इत्यतो भवति वाचनिकी परिभाषा। वही बात मैंने आपको समझाई थी, वही है कि अब कारिश गंध्यादि को ही शंगः शंगंत समुदाय है, उसी को संप्रसारण प्राप्त होगा, स्यात्, न तो परम शब्द को जब हो जाएगा, परम शब्द को कारिश गंध्या के साथ, वो कारिश गंध्या के साथ पहले शंग प्रत्यांत बना करके फिर उसका परम के साथ समास करने के बाद से उसका शंग का या कहीं लकार कहा है वो नहीं होगा। इत्यतो भवति वाचनी की परिभाषा, इस दोष को हटाने के लिए वाचनी की परिभाषा। आज उत्थान का समझाने में ही मुझे कितना समय लग गया, 28 मिनट, ठीक है। आइए, ये परिभाषा छठ महाभाष्य के अंदर 6वें अध्याय के प्रथम पाद में 13वें नंबर सूत्र पर आई है। 13वां नंबर का सूत्र वही शंगः संप्रसारणम पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे, ठीक है। कहते हैं 27वीं परिभाषा है ये, अस्त्री प्रत्ययेनानुपसर्जनेन, ये ऐसा है वास्तव में, अस्त्री प्रत्ययेन और अनुपसर्जनेन, आकाश सवर्ण दीर्घ से संधि करती है। तो अस्त्री प्रत्ययेन अनुपसर्जनेन, इसका मोटा सा अर्थ क्या है? ये कहते हैं कि जो प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् प्रत्ययो विहितस्तदादेः तदन्तस्य च ग्रहणं भवति, जो ये परिभाषा है, जो ये परिभाषा है वो कहते हैं कि अस्त्री प्रत्यय, कि स्त्रियाम के अधिकार में, क्या स्त्रियाम के अधिकार में जो प्रत्यय कहे हैं, अस्त्री प्रत्यय माने वो स्त्री के प्रत्यधिकार में विहित प्रत्ययों के साथ नहीं लगती है, ध्यान रखेंगे।
अस्त्री प्रत्ययन अर्थात जो परिभाषा है वो स्त्रीलिंग के पद जो अधिकार में कहे हुए स्त्रियाम जो स्त्री के प्रत्यय हैं उनके साथ उनके साथ उसको नहीं लगाते, अर्थात उसमें प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् सप्रत्ययो नहीं लगा सकते, लगाते हैं। परंतु बाद में यहां पर इन्होंने कहा कि स्त्री प्रत्यय के विषय में वो भी स्त्री प्रत्यय का विषय कैसा होना चाहिए, स्त्री प्रत्यय अनुपसर्जन होना चाहिए। माने जहां हम स्त्री प्रत्यय के ग्रहण को देख रहे हैं वहां पर स्त्री प्रत्यय प्रधान अर्थ को द्योतित कर रहा हो, अर्थात स्त्री प्रत्यय के अर्थ की प्रधानता हो। अनुपसर्जन का अर्थ है प्रधान। ये मैंने परिभाषा का अर्थ बता दिया। इसी परिभाषा को दूसरे एक मेरे पास में एक पुस्तक है उसमें इसको इस प्रकार से कहा है कि स्त्री प्रत्ययन ना अनुपसर्जनेन। ये अर्थ वही है, पाठ भेद है परिभाषा का, नहीं तो आप कहीं डाउट हो जाए, डाउट मत होना। ये दूसरी पुस्तक मेरे पास जो मैंने आपको शुरू में बताई थी कि उसमें दिया है स्त्री प्रत्ययेन नानुपसर्जनेन। ठीक है, स्त्री प्रत्ययन नानुपसर्जनेन इस परिभाषा का भी यही अर्थ है। इसका थोड़ा और सही अर्थ है, सीधा सरल अर्थ है। कहते हैं स्त्री, अच्छा नहीं, हाँ, स्त्री प्रत्ययन माने स्त्रियाम के अधिकार में जो कहे हुए प्रत्यय स्त्रियामिति अधिकृत करके जो प्रत्यय उनके साथ में माने वो अनुपसर्जनेन माने प्रधान वालों के साथ में ये परिभाषा न माने यस्मात् प्रत्यय ग्रहणे वो परिभाषा नहीं लगती है। इसका भी वही अर्थ है, इसका भी वही अर्थ है, दोनों का मैंने समझा दिया। ठीक है, अब ज्यादा इस पर और चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, नीचे इतना समझना है हमें, वो मुख्य चीज समझनी है। ठीक है, चलिए, ये तो परिभाषा हो गई। अब इस पर गुरुजी ने जो व्याख्या की है उसको समझिएगा। तदादि ग्रहण परिभाषा अनुपसर्जन स्त्री प्रत्यय वर्जम प्रवर्तते। क्या है तदादि ग्रहण परिभाषा? प्रत्यय ग्रहण यस्मात् सप्रत्यय वेतस्तदादे तदन्तस्य च ग्रहणम भवति। वो परिभाषा क्या है? अनुपसर्जन माने प्रधान स्त्री प्रत्यय के विषय को छोड़ करके, वर्जम माने छोड़ करके, प्रवर्तते माने कर कार्य करती है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रधान स्त्री प्रत्यय होगा, उस विषय को लेकर के कुछ कार्य कहा जा रहा है, वहां नहीं लगेगी। अर्थात यत्र अनुपसर्जनम प्रधानम स्त्री प्रत्ययम गृहीत्वा किमपि कार्यम विधीयते तत्र तदादेरेव ग्रहणम इति नियमो नास्ति। क्या कहा? अर्थात इसी को बताना, यत्र जहां पर अनुपसर्जन माने प्रधानम स्त्री प्रत्यय माने स्त्री के अधिकार में कहा हुआ जो प्रत्यय वो प्रधान माने उसको प्रधान रूप में लेकर के कुछ भी कार्य कहा जाता है, विधान किया जाता है। तत्र माने उस वहां पर क्या है? तदादेरेव ग्रहणम नियमो न भवति। तदादि में तदादे तदंतस्य वाला नियम वो परिभाषा नहीं लगती है। यस्तु स्त्री प्रत्ययः अप्राधान्येन स्त्रियम आह तत्र तो तदादि नियमो अस्ति इति एव इत्यर्थः। इससे बात ये निकल के आई कि जो स्त्री प्रत्यय माने स्त्री के अधिकार में कहा हुआ जो प्रत्यय है वो उपसर्जन रूप से माने अप्रधान रूप से, गौण रूप से यदि स्त्रीत्व को कहेगा तो वहां तो तदादि नियम वाली परिभाषा है ही। ये इससे अर्थ निकल के आ गया। ठीक है, ये तो स्पष्ट हो गया आपका। अब आगे यहां पर बताएंगे ऊपर वाले विषय में कि यहां पर क्या था, ध्यान रखेंगे। कारीश गंध्याया पुत्र, ये कारीश गंध्याया यहां जो शंग है, ये शंग वास्तव में किस अर्थ को कह रहा है?
यहाँ कारीशगंधी पुत्र में भी ये कारीशगंध्या जो ये है, ये बदला नहीं, इसने अर्थ अपना बदला नहीं है कुछ भी। ये शंख का ही अर्थ माने स्त्रीत्व की विवक्षा ही यहाँ प्रधान है। यहां पर यही अर्थ निकल के आएगा, कारीशगंधी पुत्र में कारीशगंध्या नाम की स्त्री का पुत्र, नाम नहीं कहेंगे, माने कारीशगंध गोत्र में उत्पन्न जो स्त्री है उसका पुत्र, ये अर्थ आ रहा है। अर्थात जो शंग है वो यहां पर क्या प्रधान रूप से विवक्षित है, उसका अर्थ गौण नहीं हुआ। अब देखिए, अब ये कहते हैं आगे, एवं च इस प्रकार से परमकारीशगंधी पुत्र इत्यादौ तदादि ग्रहण परिभाषया यह संप्रसारणस्य अप्राप्ति रूप दोषः समापद्यते स्म तद इदानीम अपगतो भवति। अब क्या जो दोष आ रहा था परमकारीशगंधी पुत्र में शंग संप्रसारण में, तो शंग के ग्रहण में प्रत्यग्रहण के कारण से क्या हो रहा था, इसमें नहीं हो पा रहा था तदादि ग्रहण परिभाषा के बल से, तो जो दोष आया था वो अब दूर हो गया, अपगतो भवति में दूर हो गया। कैसे? परमकारीशगंध्या इत्यत्र ही कर्मधारय तत् समासस्य उत्तर पद प्रधानत्वात् स्त्री प्रत्यय प्राधान्येन स्त्रियम। कहते हैं कि अब यहाँ पर परमकारीशगंध्या में भाई जो कर्मधारय तत्पुरुष समास होता है, समानाधिकरण समास होता है, उसमें क्या उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है। क्या होती है? उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता। जैसे कृष्ण सर्प है, कृष्ण सर्प में क्या है, कृष्ण की प्रधानता है, सर्प की प्रधानता है। कृष्ण क्या है, प्रधान है। वैसे ही यहाँ पर परम कारीशगंध्या का जो हमने समास किया, कारीशगंध्या के साथ में परम का, तो यहां पर प्रधान क्या रहेगा, कारीशगंध्या ही प्रधान रहेगा। ये परम तो उसका विशेषण बन रहा है, तो यहां पर भी वास्तव में परम कारीशगंध्या जो शंग है, शंग का ही अर्थ प्रधान है। इसलिए यहां पर जो शंग है ये प्रत्यय स्त्री के अधिकार में कहा हुआ है, और ये कैसा बन रहा है यहां पर, जैसे कारीशगंध्या है, कारीशगंध्या में शंग प्रधान अर्थ का विभाग, प्रधान अर्थ प्रधान है, प्रधान अर्थ को बता रहा है, वैसे ही परमकारीश में भी बता रहा है। तो यहां पर ये शंग क्या है, अनुपसर्जन है, प्रधान है यहां पर भी। इसलिए प्रधान के विषय में तो प्रत्यय ग्रहणी अस्मात् प्रत्ययो विहितस्तदादेह तदन्तस्य ग्रहणम न भवति वाली परिभाषा लगती नहीं, इस परिभाषा ने मना कर दी। तब वो परिभाषा नहीं लगेगी तो क्या हो जाएगा, शंग जिसके अंत में पूरे समुदाय के, वो पूरा समुदाय का ग्रहण हो जाएगा, तो शंग और निर्दिश्य मानस से आदेश भवंती से शंग को संप्रसारण हो जाएगा ना। ये दोष हट गया, तो परमकारीशगंधी पुत्र ये हो जाएगा। वो कहा कर्मधारय समासस्य उत्तर पद प्रधानत्व स्त्री प्रत्यय प्राधान्येन स्त्रियम। ठीक है, तो ये हो गया। यहां पर लिखा है अर्थात यह स्त्री प्रत्यय प्राधान्येन स्त्रियम आ। ये कहां पर लिखा, टिप्पणी कहीं ऊपर आई होगी, टिप्पणी कहीं आई होगी वैसे। यहां पर आई प्रधानम, ठीक है, तो वो मैंने समझा दिया। अब ये आपको परिभाषा समझ में आ गई और ये दोष हट गया, यहां पर भी संप्रसारण इसको हो गया और संप्रसारण से दीर्घ हो गया। ठीक है, अब इसमें आगे दिया विषय, थोड़ा सा अब और गहरा घुसना पड़ेगा, चलिएगा।
अब आगे ये एक पेज लगभग थोड़ा सा है, वैसे तो पेज तो नहीं, पर आइएगा समझते हैं इसको। यहाँ पर गुरुजी कहते हैं कि इदम अत्र अवधेयम, यहाँ पर ये निश्चय करना चाहिए, माने ये समझना चाहिए, जानना चाहिए इस विषय, जो हमने अभी बात की है उस विषय में। क्या प्रत्यासत्या यस्य समुदायस्य स्त्री प्रत्ययान्तत्वम् आनेयम् तदर्थं प्रति अनुपसर्जनत्वमेव एतत् परिभाषा प्रवृत्तौ निमित्तम। ठीक है, तो कहते हैं प्रत्यासत्या, यहाँ पर टिप्पणी दी है, टिप्पणी का सहयोग लेते हुए समझते हैं। प्रत्यासत्या का अर्थ है स्त्री प्रत्यय प्रत्यासत्या। प्रत्यासत्ति यहाँ शब्द का अर्थ है घनिष्ठ संबंध, संपर्क, घनिष्ठ संपर्क, ये अर्थ कीजिएगा आप। ठीक है, स्त्री प्रत्यय के द्वारा जिसके साथ में घनिष्ठ संपर्क है, संबंध है। ठीक है, इस प्रकार से यहां पर अब अर्थ लगाना है हमें कि प्रत्यासत्या माने घनिष्ठ संपर्क के द्वारा, किसके घनिष्ठ संपर्क, स्त्री प्रत्यय, जो स्त्री है, स्त्रियाम के अधिकार में कहे हुए जो प्रत्यय हैं, उस प्रत्यय के घनिष्ठ संपर्क के द्वारा यस्य समुदायस्य स्त्री प्रत्ययान्तत्वम् आनेयम, माने जिस समुदाय का, जिस समुदाय का अर्थ क्या हो गया कि जैसे मानिएगा ये कुमार शब्द है, कुमार शब्द, कुमार से वयसी प्रथमे से गीप आता है, स्त्रीलिंग का प्रत्यय, तो इसका शब्द क्या बनता है, कुमारी। ध्यान रखें, क्या बन गया, कुमारी। कुमारी में वास्तव में अब आप देखेंगे तो गीप का ई है और कुमार है, तो यहां पर कुमारी में क्या है, स्त्री, स्त्री तो किसके कारण से, स्त्री प्रत्यांत तो जो पूरे समुदाय का हो रहा है, पूरे समुदाय का अर्थ जिससे स्त्रीलिंग का प्रत्यय आया उसको कह रहा है, ये ध्यान रखेंगे। तो यही कह रहे हैं प्रत्यासत्या यस्य समुदायस्य स्त्री प्रत्ययान्तत्वम् आनेयम, माने आनेयम का अर्थ होता है आता है, ऐसे प्रकार से आता है, तदर्थम प्रति माने उसके प्रति अनुपसर्जनत्वमेव, माने उसके प्रति हमें अनुपसर्जनत्व देखना है। अनुपसर्जनत्व माने मुख्य, क्या है, प्रधानत्व। एवं एतत् परिभाषा प्रवृत्तौ निमित्तम, एतत् माने ये वाली अस्त्री प्रत्यये नानुपसर्जनेन, ये परिभाषा की प्रवृत्ति में निमित्त बनता है अनुपसर्जनत्व। कौन सा अनुपसर्जनत्व, इस प्रकार का अनुपसर्जनत्व, अभी यह समझा रहा हूं उदाहरण से। अतः स्त्री प्रत्यय के द्वारा जिस समुदाय का स्त्रीत्व कहा जाता है, जैसे कुमार से स्त्री प्रत्यय आया, तो कुमारी जो शब्द पूरा बना है, तो कुमारी पूरा शब्द क्या है, स्त्रीत्व को कह रहा है, तो वो कुमारी शब्द यहां पर क्या है, स्त्री प्रत्यय अनुपसर्जन है, प्रधान है। ठीक है, वही कहा तेना, इससे क्या होगा, ये एतत् परिभाषा प्रवृत्त, एतत् माने जो अभी परिभाषा हमने पढ़ी है उसमें निमित्त बनता है ये वाला अनुपसर्जनत्व। अब ये वाला मैंने आपको समझा, अब इसका उदाहरण दे करके यहाँ गुरुजी बता रहे हैं। तेना, इससे क्या हो जाता है, अति राजकुमारी इत्यादौ राजकुमारी शब्दार्थस्य अति शब्दार्थम प्रति उपसर्जनत्वेपि तदर्थम प्रति राजकुमार्यर्थम प्रति
कुमार्या अनुपसर्जनत्वात् तदादि नियमाभावेन ह्रस्व सिद्धि। ठीक है, यहां पर समझना है। एक उदाहरण लिया इन्होंने, अति राजकुमारी, ये सिद्ध करना होता है। अति राजकुमारी का अर्थ है कि राजकुमारी को भी अतिक्रमण कर दिया है जिसने जो कोई स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। अर्थात जिस प्रकार से राजकुमारी सज धज के रहती है, जिस प्रकार की सुविधाओं से युक्त रहती है, उससे भी अधिक सज धज कर रहने वाला या रहने वाली या सुविधाओं से युक्त जो व्यक्ति, जो स्त्री अथवा पुरुष, उसको कहेंगे अति राजकुमारी। राजकुमारी अतिक्रांत यह। तो अब यहाँ पर अति राजकुमारी इत्यादि, यहाँ पर क्या है, राजकुमारी शब्दार्थस्य, इसमें राजकुमारी ये शब्द आपको दिख रहा है। राजकुमारी ये वास्तव में अभी तो ये ह्रस्व हो गया है, पर ये दीर्घ ही था। राजकुमारी शब्द का अर्थ है राजा की कुमारी, माने राजा की बेटी। राजकुमारी का अर्थ क्या है, राजा की बेटी। और अति राजकुमारी का क्या अर्थ है, राजा की बेटी नहीं है, राजा की बेटी को भी अतिक्रमण कर दिया है जिसने, वो है वो अन्य पदार्थ, तीसरा वो दूसरा। तो इसमें जब जरूरत, तो कहते हैं यहां पर राजकुमारी शब्दार्थस्य, माने राजकुमारी जो शब्द का जो अर्थ है राजा की बेटी, वो क्या है, अति शब्दार्थम प्रति। यहाँ पर अति माने अतिक्रांत, जिसने अतिक्रमण किया है वो व्यक्ति को कहा जा रहा है। अति का अर्थ वो लिया जाएगा यहाँ पर अतिक्रांत। ठीक है, तो प्रति उपसर्जनत्वेपि, ये राजकुमारी शब्द क्या है, वास्तव में क्या ध्यान रखेंगे, ये यहां पर इस समास में अति के प्रति देखेंगे। अति का अर्थ है अतिक्रांत, तो अतिक्रांत के प्रति ये उपसर्जन है, गौण हो गया, यहाँ पर गौण हो गया। ये उपसर्जन हो गया होने पर भी, अब कहते हैं आगे बता रहे तदर्थम प्रति। तदर्थम का अर्थ है राजकुमारी, यहां पर कोष्टक में लिख दिया है गुरुजी ने। तदर्थम का अर्थ है राजकुमारी अर्थम प्रति, माने अब क्या है, अति राजकुमारी में तो राजकुमारी शब्द का अर्थ हो गया है उपसर्जन गौण। परंतु यदि हम राजकुमारी शब्द को लें अलग, क्या राजकुमारी शब्द को लें, तो राजकुमारी अर्थम प्रति, इस राजकुमारी का जो अर्थ होता है उसमें हम कुमारी शब्द का अर्थ देखें। क्या कुमारी शब्द का अर्थ देखें तो कुमार्याः अनुपसर्जनत्वात्, कुमारी राजकुमारी में क्या होगा, कुमारी प्रधान है, क्योंकि तत्पुरुष समास में क्या उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है। तो राज्य कुमारी, राजकुमारी, तो राजकुमारी शब्द में कुमारी शब्द का अर्थ क्या है, राजकुमारी कहने से राजा को नहीं इशारा होता, राजा तो विशेषण के रूप में लगता है, मुख्य रूप से राजा की बेटी को कहा जाता है। तो वही कह रहे हैं कि तदर्थम प्रति माने राजकुमारी अर्थम प्रति कुमार्याः अनुपसर्जनत्वात्, माने कुमारी शब्द का, जो कुमारी शब्द स्त्री प्रत्यांत शब्द है वो क्या है, प्रधान है। ये अपेक्षाकृत देखा जा रहा है, समझिएगा। तदादे नियम अभावेन, अब क्या है, राजकुमारी में कुमारी शब्द क्या हो गया, अनुपसर्जन। अनुपसर्जन होने से क्या हो जाता है, ये परिभाषा में तदादि नियम के अभाव माने प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् प्रत्ययो वेतस तदादे तदंतस्य च ग्रहणम न भवति, ये परिभाषा काम नहीं करेगी, इसको इसने रोक दिया। अस्त्री प्रत्यय नानुपसर्जन, ने इसने रोक दिया, क्योंकि आप अनुपसर्जन हो गया। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा, टाइम लगेगा इसमें। इति भावेन ह्रस्व सिद्धि, माने क्या हो जाता है,
ह्रस्व की सिद्धि हो जाती है। ह्रस्व की सिद्धि कैसे हो जाती है कि जब राजकुमारी के प्रति हम कुमारी को देखते हैं, स्त्री प्रत्यंत को, तो वो प्रधान रहता है। परंतु हम सिद्धि किसकी कर रहे हैं? हम सिद्धि कर रहे हैं यहां पर अतिराजकुमारी ही की, अतिराजकुमारी ही की कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे। हम उसकी नहीं कर रहे, राजकुमारी की नहीं कर रहे। इसलिए यहां कहने का मतलब यह है इनका कि अनुपसर्जनत्वात्, राजकुमारी के प्रति तो अनुपसर्जन है, परंतु ये तदादि नियम का, तदादि नियम का अभाव कहां पर होगा? यहां पर, यहां पर होगा। इसको आप इसके साथ मत जोड़िएगा एकदम, ये तो यहां पर लगा करके कॉमा लगा देना चाहिए, ठीक है। ह्रस्व सिद्धि है, ह्रस्व सिद्धि का अर्थ हो गया कि ये गोस्त्रियोर उपसर्जनस्य, माने उपसर्जन गो शब्द और स्त्री प्रत्यंत को क्या हो जाता है? ह्रस्व होता है, ठीक है। अब इसको आपको मैं समझाता हूं बोर्ड पर, पहले जैसे वहां समझ आया था पहले, अभी ऐसे मैं, ठीक है। अभी अच्छा यहाँ पर कुछ और बचा हुआ है, इससे संबंधित देखता हूँ। हाँ चलिए, अभी यहाँ और समझ लीजिएगा थोड़ा सा, मैं फिर मैं आपको बोर्ड पर लिख के बताता हूँ। अर्थात राजकुमारी इत्यस्मिन् समुदाये स्त्री प्रत्ययान्तः कुमारी शब्दः षष्ठी समासेन उत्तरपद प्रधानत्वात् अनुपसर्जनः प्रधानभूतः एवास्ति। ध्यान रखें, क्या है? राजकुमारी, इस समुदाय में स्त्री प्रत्यंत कुमारी शब्द है, जैसा बताया मैंने, षष्ठी समास किया गया है राजा के साथ, तो उत्तर षष्ठी समास है, इसलिए क्या है? उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष, तत्पुरुष में उत्तर पद, तो उत्तर पद प्रधानत्वात् अनुपसर्जन, मैंने ये अनुपसर्जन अपने आप हो गया कुमारी, स्त्री प्रत्यंत, स्त्री प्रत्यय यहाँ पर प्रधान हो गया, प्रधान भूत है एवं अस्ति कृत्वा प्रकृत परिभाषया तदादि नियम प्रतिषिध्यते। ऐसा करके, ऐसा करके ये कहते हैं कि प्रकृत परिभाषया, माने इस परिभाषा से तदादि नियम का प्रतिषेध कर दिया। यहां थोड़ा सा अभी मैं आपको सीधा समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि वास्तव में स्थिति ये है, बोर्ड पर आ जाइएगा आप, ठीक है। ये है, पहले हमारे पास में क्या है? राजकुमारी, मैं लिखता हूं, ठीक है, आप भी लिखते हैं कॉपी पर, राजकुमारी शब्द है ये। फिर दूसरा शब्द है हमारे पास में अतिराजकुमारी, या अभी हम ऐसा लेंगे अतिराजकुमारी ही, और सबसे पहले एक शब्द लेंगे हम वास्तव में ये वाला कुमारी, ऐसे करेंगे, तीन जगह बांटेंगे इसको, ठीक है। कुमारी, राजकुमारी, अतिराजकुमारी, यहां ह्रस्व हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां पर कोई कहे यहाँ स्त्री प्रत्ययत्व की विवक्षा प्रधान है, ये स्त्री प्रत्ययांत यहाँ शब्द कैसा है? ये अनुपसर्जन है। और राजकुमारी में भी स्त्री प्रत्ययांत की प्रधानता है, ये भी अनुपसर्जन है। परंतु अतिराजकुमारी ही, यहां पर कुमारी शब्द कैसा हो गया? बोलो, ये क्या है? इसके प्रति इसकी पूरे की क्या है? उपसर्जन। ये क्या हो गया? उपसर्जन हो गया, ये पूरा राजकुमारी ये वास्तव में उपसर्जन हो गया। इसको समझ कैसे? अब देखिएगा, यहां पर ये सूत्र हमको लिख लेना है साइड में, क्या है? गोस्त्रियो
रूपसर्जनस्य, ये सूत्र है हमारे पास। ठीक है, इसने कहा है कि उपसर्जन गो शब्द हो, माने अप्रदान अप्रदान या गो शब्दांत, तो गो शब्द अंत में आ रहा हो, अथवा स्त्री प्रत्यय प्रत्यांत शब्द कोई उपसर्जन हो, उसको क्या होता है, ह्रस्व होता है। ठीक है, अब क्या हुआ, हमारे पास में ये उदाहरण है, यहां पर हमने भी इसका विग्रह करेंगे तो ये वास्तव में ऐसा दिखेगा, में अति राजकुमारी, ये ऐसा शब्द है वास्तव में, जब समास करेंगे और इसका अर्थ यह अतिक्रांत राजकुमारी, यह इसने राजकुमारी का भी अतिक्रमण कर दिया है, अर्थात राजकुमारी से भी ऊपर चला गया है जो। तो अब यहां पर क्या हुआ, इनका कहना है कि देखिएगा, यहां पर ये कुमारी शब्द है, ये अनुपसर्जन है। क्या है, अनुपसर्जन, अनुपसर्जन है, और ये उपसर्जन नहीं है, स्त्री प्रत्यय है, परंतु ये अनुपसर्जन है यहां पर। अर्थात ये क्या माने, ये शब्द अनुपसर्जन है, वो अनुपसर्जन, और ये भी अनुपसर्जन है, ये भी प्रधान है यहां पर स्त्री प्रत्यय। ये स्त्री प्रत्यय क्या है, प्रधान है यहां पर। अब देख, गोस्त्री और उपसर्जन से, गोस्त्री और उपसर्जन से यदि हम यहां पर लगाने लगे, मानिएगा यहां पर लगाने लगे, यहां पर क्या है, स्त्री प्रत्यांत तो है, क्या है, स्त्री प्रत्यांत तत्व है, परंतु ये क्या है, ध्यान रखें, ये स्त्री प्रत्यांत बोने, ध्यान रखें, यहां पर क्या है, अनुपसर्जनत्व तो है, यहां पर राजकुमारी, क्या है, राजकुमारी में ये स्त्री प्रत्यांत की प्रधानता तो है, परंतु एक मिनट, ये जो राजकुमारी शब्द है हमारा, ये अति राजकुमारी में, अति राजकुमारी में, इसमें नहीं, यहाँ पर अति राजकुमारी में जो ये राजकुमारी शब्द है, ये राजकुमारी शब्द है, ये कैसा है, अप्रधान। कैसा है ये, अप्रधान, क्योंकि इसमें प्रधान तो अति की है, प्रधानता, परंतु ये शब्द क्या है, स्त्री प्रत्यांत नहीं कह सकते इसको, अर्थात ये क्या है, उपसर्जन तो है, ये क्या है, अप्रधान तो, वो अप्रधान तो है, परंतु ये उपसर्जन नहीं है, इसको क्या चाहिए, उपसर्जन, उपसर्जन ये नहीं, हाँ ये उपसर्जन तो है थोड़ा सा काफी जटिल है, ये क्या है, उपसर्जन तो है, परंतु इसको हम स्त्री प्रत्यांत नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि इसमें जो प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् प्रत्ययो विहितस्तदादे तदन्तस्य च ग्रहणं भवति, जो गोस्त्री और उपसर्जन से, यहां पर ये जो स्त्री लिया है, ये स्त्री वास्तव में प्रत्यय का सूचक है, तो स्त्री प्रत्यय को लेकर के जो काम कहा है, तो यहां पर ये जो गी प्रत्यय है वो राजकुमार शब्द से नहीं आया, ये कुमार से आया है, कुमार से आया है, तो इसलिए स्त्री प्रत्यय को कोई कार्य कहा गया है उपसर्जन को, तो वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये उपसर्जन तो है, परंतु स्त्री प्रत्यांत शब्द नहीं मान सकते इसको, स्त्री प्रत्यांत मान करके इसको कोई कार्य कहा जाएगा, वो नहीं होगा, क्या, वो नहीं होगा। ठीक है, और ये हो गया। अब इसमें दूसरा, इसमें हम यदि कुमारी को देखें, क्या है, यदि हम मात्र इसको देखें यहां पर कि ये कुमारी, यदि कुमारी को मान के चलें, तो कुमारी शब्द स्त्री प्रत्यांत माने प्रत्यय
प्रत्यग्रहण अस्मात् से प्रत्यय विदित, उससे क्या है स्त्री प्रत्यांत शब्द बन रहा है, ग्रहण हो जाएगा। परंतु कुमारी ये शब्द क्या है, उपसर्जन नहीं है, ये प्रधान है। वास्तव में कुमारी शब्द तो प्रधान ही है। कुमारी शब्द अकेला देखेंगे तो उसमें स्त्रीत्व तो है, स्त्री प्रत्यांत तो है, परंतु वो उपसर्जन नहीं है, तो ये सूत्र नहीं लग रहा। और इतने में देख रहे हैं तो ये उपसर्जनत्व तो है, परंतु स्त्री प्रत्यांत तो नहीं है। ठीक है। अब हमारे पास में स्थिति आई अतिराज कुमारी। अब अतिराज कुमारी, अब इन्होंने ये कहा कि अब हमने एक परिभाषा बना दी कि अस्त्री प्रत्ययनानुपसर्जनेन, कि जो प्रत्यय ग्रहण अस्मात् वाली जो परिभाषा है वो स्त्री प्रत्यय को लेकर के कोई कार्य कहा है, तो वो स्त्री प्रत्यय कैसा होना चाहिए, प्रधान होना चाहिए, तभी वो परिभाषा प्रत्यय ग्रहण वाली नहीं लगती है। ठीक है, तभी नहीं लगती है। अब क्या हुआ, अब हमारे पास में अति राजकुमारी, अति राजकुमारी में क्या है, राजकुमारी ये जो हमने यहां पर लिया कुमारी शब्द में ये, तो ये कहते हैं कि यहां पर इनको, तो अब क्या हुआ, अब हमारे पास में अस्त्री प्रत्ययन नानुपसर्जनेन ये परिभाषा है। तो अब ये परिभाषा है, तो अब ये परिभाषा के होने के कारण से ये कहते हैं कि यहां पर ना तो कुमारी अकेले शब्द में ये लग पा रहा है, ना राजकुमारी में लग पा रहा है। अब ये कहते हैं कि जब हम कुमारी इसको देखेंगे, ठीक है, मैं अभी इसको दोबारा फिर समझाऊंगा, ये विषय ऐसा ही है। तो अब कहते हैं ये हमारे पास में परिभाषा राजकुमारी में, अब हम कुमारी शब्द को, ये प्रधान तो हो ही रहा है, प्रधान हो रहा है, अनुपसर्जन हो रहा है स्त्री प्रत्यय, ठीक है। और जब हम इसको लगाने लगेंगे, इसको लगाने लगेंगे तो वो प्रत्यय ग्रहण वाली परिभाषा जब हम साथ में लेकर के, या कुमारी में अथवा राजकुमारी में जब प्रत्यय ग्रहण वाली परिभाषा को साथ में लेकर के लगाने चलते हैं, तो ये सूत्र नहीं लग पाता, ये सूत्र नहीं लग पाता। अब हमने क्या माना कि यहां पर जो हमारे पास में ये परिभाषा है अस्त्री प्रत्ययेन नानुपसर्जनेन, अब क्या करेंगे कि यहां पर जो कुमारी शब्द है, कुमारी शब्द में ये स्त्री प्रत्यय, ये स्त्री यहां पर लिया हमने ये, तो स्त्री जहां पर प्रधान रूप से विवक्षित होगी वहां पर ये परिभाषा नहीं लगेगी। कौन सी, प्रत्यय ग्रहण वाली। जब प्रत्यय ग्रहण वाली परिभाषा नहीं लगेगी यहां पर, तो फिर क्या, ये अतिराज, ये कुमारी, इस गीप से, स्त्री प्रत्यांत से इस पूरे का ग्रहण हो जाएगा। स्त्री प्रत्यांत से क्या हो जाएगा, पूरे का ग्रहण होगा, अतिराज कुमारी। अब अतिराज माने स्त्री प्रत्यय, स्त्री लिया, स्त्री माने स्त्री प्रत्यांत, तो स्त्री प्रत्यांत कहने से इस पूरे का ग्रहण होगा, क्योंकि अब हमारे पास में वो परिभाषा नहीं है, वो परिभाषा नहीं है, पूरे का ग्रहण होगा। अब पूरे का ग्रहण होगा तो पूरे में जो ये राजकुमारी शब्द है, जो कुमारी शब्द है, वो कैसा है, उपसर्जन। माने उपसर्जन, राजकुमारी ये शब्द तो उपसर्जन ही है, माने अति के साथ में देखेंगे तो राजकुमारी, ये जो कुमारी शब्द आ रहा है वो कैसा आ रहा है, उपसर्जन। तो उपसर्जन होने से क्या है, फिर इससे ह्रस्व हो जाता है, फिर ये बन जाता है। ठीक है, अब एक बार फिर दोबारा घटा के बताता हूं मैं, देखिएगा, ये थोड़ा
अभी तो पंक्तियां भी समझानी है आपको। ये देखिएगा, यहां पर कहते हैं कि अति राजकुमारी में, ये अति राजकुमारी ही, यहां पर गोस्त्री और उपसर्जन का जो अर्थ लिया है वो कहा है कि उपसर्जन स्त्री प्रत्ययांतस्य, स्त्री प्रत्ययांतस्य ह्रस्व। अब हमको देखना है कि यहां पर इस अति राजकुमारी, जब इसका हम विग्रह करेंगे तो ये पद रहेंगे हमारे पास में अति राजकुमारी, ऐसा रहेगा। अब इसमें देखेंगे कि इसमें ह्रस्व प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है कुमारी। इसको चाहिए स्त्री प्रत्यय उपसर्जन, ठीक है। जब अब ये कहते हैं कि यहां पर पहले हम देखते हैं राजकुमारी को, अति के साथ में जो समास हुआ है राजकुमारी, ये राजकुमारी शब्द कैसा है, अति के साथ में उपसर्जन है। अति के साथ जब समास हुआ है तो क्या हो गया है, राजकुमारी शब्द का अर्थ गौण हो गया, ठीक है, गौण हो गया। अब ये उपसर्जन तो है, ये शब्द क्या है, राजकुमारी शब्द उपसर्जन है, इसकी ये शर्त घट गई। परंतु इसको हम स्त्री प्रत्यांत नहीं कह सकते। क्या, स्त्री प्रत्यांत इसको नहीं कह सकते, क्योंकि प्रत्याग्रहणे यस्मात् प्रत्ययो तदादे तदन्तस्य च ग्रहणम भवति बेतस्। ये गीप किससे ग्रहण हुआ है, कुमार से, राजकुमार से नहीं हुआ, कुमार से, कुमारी बना करके तब राजा के साथ समास किया है हमने। तो वो परिभाषा हमारे पास प्रत्याग्रहणे वाली है। प्रत्याग्रहणे वाली परिभाषा को यहां पर हम जोड़ करके घटाते हैं, तब ये सूत्र आधी आधी शर्त लग पाती है, इसकी आधी नहीं लग पाती है। ये उपसर्जन तो है, परंतु स्त्री प्रत्यय को लेकर के कहीं कुछ कार्य कहा जाता, तो क्या वो तदंत को तदंत नहीं बन पा रहा, ये स्त्री प्रत्यांत में इसको नहीं कह सकते, ठीक है। अच्छा, अब हम ऐसा देखते हैं, ये कुमारी शब्द है इसमें अकेला, ये कुमारी इतना, कुमारी को देखेंगे तो कुमारी शब्द को हम स्त्री प्रत्यय को लेकर के कोई कार्य का वो तो यहां पर स्वीकार कर सकते हैं, परंतु कुमारी शब्द उपसर्जन नहीं है। माने कुमारी शब्द, कुमारी शब्द में देखेंगे तो वहां पर जो स्त्री प्रत्यय जो उपसर्जन का है वो उपसर्जन नहीं है, क्योंकि कुमारी में तो स्त्री तो क्या है, प्रधान रूप से विवक्षित है। ये हो गया। अब मैंने दो शर्त घटा ली, ये सूत्र लग ही नहीं पा रहा, कब हो हमारे पास में वो परिभाषा हम लगा रहे हैं तब, ठीक है। परंतु अच्छा ये हो गया, हाँ ये जो कहिए इसमें क्या हो गया था, ये प्रधान हो गया था, तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, तो कुमारी शब्द उपसर्जन नहीं हो पा रहा, प्रधान है, और राजकुमारी में स्त्रीत्व नहीं बन पा रहा, तो इसलिए ह्रस्व प्राप्त नहीं हो रहा। अब क्या हुआ, यहां पर हमारे पास अब हमने परिभाषा बना ली, ये उस परिभाषा का फल है जो हमने पढ़ रहे हैं कि अस्त्री प्रत्ययन न अनुपसर्जने, क्या स्त्री प्रत्यय को लेकर के हम यदि देखेंगे ध्यान रखेंगे तो वहां पर क्या है, प्रत्यय ग्रहणे वो वाली परिभाषा नहीं लगती है। अब यहां पर हम इसमें देखेंगे कुमारी, कुमारी में हम यहां पर ये हमको गी दिख रहा है, गीप दिख रहा है, स्त्री प्रत्यय,
जैसे ही हमने इस स्त्री प्रत्यय की बात वहां उठाई और ये स्त्री प्रत्यय हम देख रहे हैं यहां पर क्या है, अनुपसर्जन। अनुपसर्जन कुमारी शब्द में क्या है, अनुपसर्जन है। तो कुमारी शब्द में अनुपसर्जन प्रधान रूप से होने के कारण से अब क्या वो परिभाषा नहीं लगेगी प्रत्यय ग्रहणे वाली। इसमें जब प्रत्यय ग्रहणे वाली परिभाषा नहीं लगेगी तो क्या है, ये स्त्री प्रत्यय है, ये अनुपसर्जन था, जो प्रधान था वो प्रधान क्या है, उस प्रधान के विषय में प्रत्यय ग्रहण वाली परिभाषा ना लगने के कारण से अब ये अंत में है जिस पूरे के तदंत का ग्रहण करा देगी। क्या करा देगी, तदंत का ग्रहण करा देगी। जब तदंत का बोध करा देगी तब हम इसको देखेंगे कि इस पूरे में ये कुमार जो गीप है ये कैसा है, उपसर्जन हो जाएगा। कुमारी में जो गीप है वो तो अनुपसर्जन है। उस परिभाषा को रोकने के लिए कुमारी में जो गीप अनुपसर्जन है रूप से विवक्षित है उसको देख रहे हैं। जब उस परिभाषा का निषेध हो गया, रोक दी गई, तो फिर जो स्त्री प्रत्यय है वो तदंत पूरे समुदाय का ग्रहण कराएगा। जब पूरे समुदाय का ग्रहण कराएगा तो पूरे समुदाय में ये जो है हमारा कुमारी शब्द, ये राजकुमारी, ये राजकुमारी जो शब्द है ये क्या है, उपसर्जन है। राजकुमारी माने केवल कुमारी अकेले का ग्रहण नहीं कर पाएंगे, तो राजकुमारी पूरा उपसर्जन है। उपसर्जन होने से इससे ह्रस्व हो जाएगा, ये यहां पर कहा है इन्होंने। ठीक है, अब ये पुस्तक पर पेज पे आ जाइएगा एकदम। चलिएगा, ये थोड़ा ये इसमें अब देखिएगा यहां पर कहा इन्होंने ये, अर्थात राजकुमारी इत्यस्मिन् समुदाये स्त्री प्रत्यांता कुमारी शब्द षष्ठी समासेन उत्तर पद प्रधानत्वात् अनुपसर्जनः प्रधान भूता एव अस्ति इति कृत्वा प्रकृत परिभाषया, माने प्रकृत परिभाषा से लगा लेंगे तो तदादि नियमा प्रतिषिध्यते, तदादि नियम की माने प्रत्यय ग्रहण वाले की निषेध हो जाएगा। निषेध हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर गोस्त्री और उपसर्जनस्य माने स्त्री प्रत्यांत पूरा समुदाय बन जाएगा अति सहित। वो मैंने लिख के बता दिया है, लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, अब आगे कहते हैं अथ किम उच्यते अनुपसर्जनेन इति। इस परिभाषा में अनुपसर्जनेन क्यों कह दिया, ऐसा ही कह देते अस्त्री प्रत्ययन। तो उसके लिए बता रहे हैं आगे, यत्र ही उपसर्जनः स्त्री प्रत्यांतः स्त्री प्रत्यांतस्य प्रसंगः उपस्थितो भवति न भवति तत्र तदादि नियम प्रतिषेधः। कहते हैं जहां पर स्त्री प्रत्यांत जो शब्द है उसका उपसर्जन रूप में माने गौण रूप में यदि प्रसंग उपस्थित होगा तो फिर न भवति तत्र तदादि नियम प्रतिषेध, अर्थात वहां पर तो प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् प्रत्ययो वेतस्तदादे तदन्तस्य ग्रहणम, उस परिभाषा का निषेध नहीं होगा, वो परिभाषा लगेगी। ध्यान रखेंगे, स्त्री प्रत्यांत के साथ में यदि उपसर्जन का विषय उपस्थित होगा तो वो परिभाषा लगेगी। ध्यान रखेंगे, जैसे अभी उदाहरण बता रहे हैं आपको, देखिए ये अर्थात तत्र तु तदादि ग्रहण परिभाषया तदादि नियम एव प्रवर्तते, माने वो प्रकृति और प्रत्यय का ही ग्रहण होता है। तद यथा, जैसे उदाहरण दिया है, कारीश गंध्याम अतिक्रांता या सा कारीश गंध्या। ध्यान रखेंगे, ये अतिकारीश गंध्या ये बन गया आपका। ध्यान रखें, यहां पर पहले कारीश गंधी पुत्र बनाया था, वो षष्ठी तत्पुरुष समास माना हमने। यहां पर क्या है, कारीश गंध्याम अतिक्रांता अतिकारीश गंध्या, माने कारीश गंध्या ना जो स्त्री है उसको भी अतिक्रमण कर गया है, उससे भी अतिशयता को प्राप्त हो गया है जो स्त्री, वो अतिकारीश गंध्या हो गया।
यहां पर कारीशगंधी को नहीं कहा जा रहा, ध्यान रखें, कारीशगंध्या को नहीं कहा जा रहा, अब कारीशगंध्या से भिन्न किसी को कहा जा रहा। अतिका अब आगे अतिकारीशगंध्यायाः पुत्रः अतिकारीशगंध्या पुत्र। अब वही वाला पुत्र के साथ में इसका समास किया, तो अब यहां पर अतिकारीशगंध्या। अब यहां पर यह देखना है कि यहां पर अतिकारीशगंध्या, जैसे वहां पर कारीशगंधी पुत्र में संप्रसारण हो गया था, यहां पर संप्रसारण नहीं होगा, यहां पर संप्रसारण नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? कहते हैं कि अत्र ही अत्यर्थस्य, अति माने ये वाला अति, अतिक्रांत वाला, अत्यर्थस्य प्रधानत्वात्, यहां पर क्या है, अति के अर्थ की प्रधानता हो गई है यहां पर अतिकारीशगंध्या में। कारीशगंध्या अर्थात जो स्त्री प्रत्यांत शब्द था उसके अर्थ की प्रधानता नहीं है। अब अति, जैसे परम कारीशगंध्या था वहां तो कारीशगंध्या की प्रधानता थी, परंतु अब अति कारीशगंध्या में क्या हो गया, अति अर्थ की, अतिक्रांत अर्थ की, माने अतिक्रमण कर दिया जिसने, उस अर्थ को ही प्रधानता है। तो अत्र ही अत्यर्थस्य प्रधानत्वात् कारीशगंध्या इत्येतस्य चोपसर्जनत्वात् उपसर्जन स्त्री प्रत्यांतः अस्ति कारीशगंध्या शब्द। अब कहते हैं अत्र ही, यहां पर अत्यर्थस्य प्रधानता, यहां अति अर्थ की प्रधानता है, इसलिए कारीशगंध्या, ये जो स्त्री प्रत्यांत शब्द हैं, प्रत्यय ग्रहण अस्मात् से प्रत्यय, उससे ग्रहण, इससे क्या पूरे का ग्रहण हो जाएगा, शंग माने शंग संप्रसारणम, शंग से किसका, इसका ग्रहण होगा। और ये क्या है, इसमें ये वाला पद क्या है, स्त्री प्रत्यय क्या है, उपसर्जन है, उपसर्जन है, उपसर्जन से उपसर्जन स्त्री प्रत्यांत अस्ति, ये उपसर्जन स्त्री प्रत्यांत शब्द है इसलिए अस्ति। तो कारीशगंध्या शब्द, कारीशगंध्या शब्द इसमें क्या है, उपसर्जन है, इसलिए क्या है, शंगः संप्रसारणम पुत्र प्रत्यय तत्पुरुषे नहीं लगेगा। क्या वो नहीं लगेगा? क्योंकि उसमें तो जो इस परिभाषा में, ये परिभाषा तो लगेगी नहीं, यहां पर ये परिभाषा तो लगेगी नहीं, क्योंकि ये तो उपसर्जन बन रहा है। और जो वाली ये वाली अस्ति प्रत्ययेन अनुपसर्जनेन, ये क्या है, ये लगती है प्रधान स्त्री प्रत्यय में, तो ये परिभाषा नहीं लगी। तो यहां पर कौन सी परिभाषा लगेगी, प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् से प्रत्यय वाली। जब वो लगाने लगेंगे तो फिर शंग, ये जो शंगंत है, ये समुदाय शंगंत ग्रहण हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, ये शंगंत बन ही नहीं सकता। तो शंग को कहा हुआ कार्य पूरे को हो ही नहीं सकता, ये अकेला होगा तो हो जाएगा। वही कहा इत्येतस्य चोपसर्जनत्वात् उपसर्जन स्त्री प्रत्यांतः अस्ति कारीशगंध्या शब्दः। अब उपसर्जन स्त्री प्रत्यांते च तदादि नियम प्रवृत्तौ सत्याम अतिकारीशगंध्या पुत्र इत्यत्र अति पर्यन्तस्य शंगन्तत्वं नास्ति इति न भवति अत्र संप्रसारणम, इसलिए यहां पर संप्रसारण नहीं होता है। ठीक है, ये अभी तक जितनी भी परिभाषाएं आई हैं उसमें सब में यदि तुलना की जाए तो सबसे थोड़ा सा सूक्ष्म वहां गए हैं। ठीक है, मैंने पूरा आपको प्रयास किया है, बाकी आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएंगे, क्योंकि क्या क्या होता है, जो पंक्तियां जो लिखने वाले लेखक होते हैं वो शॉर्ट में लिखते हैं, शॉर्ट में ही लिखते हैं, वो पढ़ाने वाले को समझाने पड़ता है। तो यहाँ पर जहां जहां पंक्तियों में जिन जिन शब्द के और अध्याय करके अर्थ की आवश्यकता होती है वो मैंने लगा दिया और लिख करके आपको समझा दिया है। ठीक है, ये वीडियो आप 3 से 4 5 बार देखिएगा, इस अंश को, इस वाले अंश को, वो वाला तो सरल है, ये वाले अंश को मैंने बोर्ड पर लिख के समझाया, उसको आप घटाने का पूरा प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिएगा। तो समय भी इस परिभाषा को पढ़ाने में सबसे अधिक लगा है, लगभग 1 घंटा 20 मिनट हो गए हैं। ठीक है, चलिएगा आगे।
की कक्षा में मिलते हैं। आगे की परिभाषा है हमारे, ठीक है। संज्ञा विधौ प्रत्ययग्रहणे तदंत विधिर न भवति, उसी प्रत्ययग्रहण से ही संबंधित अभी चल रहा है। सर्वेभ्यो नमः।